कभी सोचा है कि एक नदी की भी अपनी एक धड़कन होती है, एक नब्ज, एक पल्स, जो शांत भी रहती है और कभी कभी तूफानी भी हो जाती है। जब बारिश होती है तो ये नब्ज तेज हो जाती है, बहुत तेज। पर क्या हम इस नब्ज को पढ़ सकते हैं? क्या हम नदी के गुस्से का अंदाजा पहले से लगा सकते हैं? जी हाँ, और इसका जवाब एक बहुत ही खास टूल में छिपा है जिसे कहते हैं हाइड्रोग्राफ। तो सबसे सीधा सवाल, बारिश के बाद नदी में बाढ़ कब आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लाखों जानें बचा सकता है। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, वो भी विज्ञान और डेटा की मदद से। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। राजू नदी किनारे सिमरन का इंतजार कर रहा है। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते नदी का पानी बढ़ने लगता है। राजू के मन में वही डर है, क्या नदी में बाढ़ आ जाएगी? क्या सिमरन सुरक्षित पहुंच पाएगी? यही एक आम सी चिंता हमें एक बहुत बड़े वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती। तो राजू की इस परेशानी का हल और बाढ़ से जुड़ी हर पहेली का जवाब सिर्फ इन 3 चीजों में छिपा है: बारिश, नदी और एक ग्राफ। यकीन मानिए, एक मामूली सा दिखने वाला ग्राफ नदी के पूरे किरदार को बयां कर सकता है। और उस जादुई ग्राफ का नाम है हाइड्रोग्राफ। आखिर ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये एक ग्राफ है जो समय के साथ नदी के किसी एक खास पॉइंट से कितना पानी बह रहा है, यानी डिस्चार्ज, ये दिखाता है। आप इसे नदी का ईसीजी भी कह सकते हैं। अच्छा, तो अब जब हमें नाम पता चल गया है तो चलिए इस हाइड्रोग्राफ को जरा और गहराई से समझते हैं। इसे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। जरा इस तस्वीर पे नजर डालिए। ये एक टिपिकल हाइड्रोग्राफ है। ग्राफ में जो ये चढ़ाई दिख रही है उसे कहते हैं राइजिंग लिम्ब। ये बताती है कि नदी में पानी कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। फिर आता है सबसे ऊंचा पॉइंट, जिसे पीक कहते हैं। यहाँ नदी अपने उफान पर होती है। और उसके बाद ये जो ढलान है, ये है रिसेशन कर्व, मतलब नदी अब धीरे धीरे शांत हो रही है। देखा, एक ग्राफ में तूफान की पूरी कहानी कैद है। अब एक बहुत जरूरी बात, नदी में पानी 2 तरीकों से आता है। पहला है बेस फ्लो, जो जमीन के नीचे से आता है। ये नदी का नॉर्मल रोज का बहाव है। और दूसरा है डायरेक्ट रन ऑफ। ये वो पानी है जो बारिश होने पर जमीन पर बहकर सीधा नदी में आ मिलता है। बाढ़ का असली कारण यही डायरेक्ट रन ऑफ होता है। तो अगर हमें किसी तूफान का असली असर जानना है तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि इस तूफान की वजह से कितना एक्स्ट्रा पानी नदी में आया। इसीलिए बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी के लिए इंजीनियर्स गणित का इस्तेमाल करते हैं। वो हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो को, यानी नदी के नॉर्मल बहाव को, घटा देते हैं। सोचिए, जो बचता है वो है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, या DRH। और ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ उस तूफान का असली असर दिखाता है। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। देखिए, हर नदी का इलाका, जिसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, वो अलग होता है। उसकी मिट्टी, ढलान, पेड़ पौधे सब अलग होते हैं। तो जाहिर है हर इलाका बारिश पर अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो क्या हम हर कैचमेंट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट बना सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और उसी फिंगरप्रिंट का साइंटिफिक नाम है यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये कमाल का टूल है। ये बस इस सवाल का जवाब देता है, अगर इस पूरे इलाके में ठीक 1 सेंटीमीटर बारिश हो तो नदी कैसे रिएक्ट करेगी। बस ये एक जवाब उस इलाके की मास्टर की बन जाता है, उसका एक यूनिक रिस्पॉन्स सिग्नेचर। तो ये फिंगरप्रिंट बनता कैसे है? सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर इसके सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, हम असली तूफान के ग्राफ से नॉर्मल बेस फ्लो हटा देते हैं। दूसरा, हम ये पता लगाते हैं कि तूफान से कुल कितना एक्स्ट्रा पानी आया। तीसरा, हम उस पानी को पूरे इलाके के एरिया से डिवाइड करके ये निकालते हैं कि असल में कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। और आखिर में हम पूरे ग्राफ को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें 1 सेंटीमीटर बारिश का स्टैंडर्ड ग्राफ मिल जाए। बस तैयार है हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ। और अब इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का असली जादू देखिए। ये एक लेगो ब्लॉक की तरह है। अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर बारिश हुई तो हम इस 1 सेंटीमीटर वाले ग्राफ को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बारिश रुक रुक कर हो तो हम कई यूनिट हाइड्रोग्राफ्स को एक के बाद एक जोड़ देंगे। इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, A, B और C को जोड़कर फाइनल ग्राफ F बन गया। इतनी सारी थ्योरी तो हो गई, पर इसका असली दुनिया में क्या काम? मतलब अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम इस जानकारी से ये कैसे पता लगाएंगे कि बाढ़ की लहर नदी में आगे कैसे और कब पहुंचेगी? इस काम को करने वाली तकनीक का नाम है फ्लड राउटिंग। ये वो तरीका है जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि जब बाढ़ का हाइड्रोग्राफ नदी में एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर तय करेगा तो उसका आकार और समय कैसे बदलेगा। यही है असली भविष्यवाणी। तो होता क्या है,
जब बाढ़ की ये लहर आगे बढ़ती है तो उसमें दो बड़े बदलाव आते हैं। पहला, इसका जो पीक है वो थोड़ा चपटा हो जाता है, उसकी ऊंचाई कम हो जाती है, जैसा आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। इसे कहते हैं एटेन्यूएशन। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, ये पीक थोड़ा देर से पहुंचता है। इसे कहते हैं लैग। और यही लैग, यही देरी आगे बसे शहरों के लिए जीवनदान साबित होती है, क्योंकि उन्हें तैयारी करने का वक्त मिल जाता है। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? हम ये सारी माथापच्ची कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये जिंदगियां बचाने का विज्ञान है। इसी साइंस के आधार पर पुल और पुलिया डिजाइन होते हैं ताकि वो सबसे तेज बहाव को झेल सकें। शहरों की प्लानिंग के लिए नक्शे बनते हैं कि कहां पानी भर सकता है। इसी से आगे के गांवों और शहरों को समय पर चेतावनी भेजी जाती है। और बड़े बड़े डैम और रिजर्वायर कैसे काम करेंगे, ये भी इसी पर निर्भर करता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। कल आने वाली बाढ़ की तैयारी आज कैसे की जाती है और इसके पीछे कितना गहरा विज्ञान है, इसकी एक झलक हमने देखी। सोचिए, हमने ये सफर कहां से शुरू किया था? राजू के एक छोटे से डर से। फिर उस डर को हमने हाइड्रोग्राफ की मदद से डेटा में बदला। उसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ के जरिए हमने नदी के डीएनए यानी उसके फिंगरप्रिंट को समझा। और आखिर में फ्लड राउटिंग से हमने बाढ़ के भविष्य को पढ़ना सीखा। लेकिन एक आखिरी और शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल, जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश और तूफान हर साल और भी भयानक होते जा रहे हैं, तो क्या हमारे ये पुराने तरीके, हमारे ये हाइड्रोग्राफ मॉडल्स आने वाले कल की इन जबरदस्त चुनौतियों के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट आज ढूंढ रहे हैं।